महापुरुष जब से इस धरती पर पधारे, रचना का विस्तार और स्थानीय इन सब को सत्पुरुष ने भेज दिया। सुरतें तो बहुत ही युगों के बाद भेजी गई। एक दो युग नहीं बीत गए, कितने युग बीत गए। और संत इन सुरतों को ले जाने के लिए नहीं आए। तो जब से यहाँ पधारे, उन्होंने देखा कि ये तो सब यहाँ फंस गई और सब रो रही, चिल्ला रही। कहते हैं सूरत तो इस मानव तन में और शरीरों में बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है। तेरी यहाँ कोई सुनता नहीं। बहुत प्यार से उसको समझाते हैं कि नरदेही तो अमूलक है और तू घाट पर बैठी हुई है, फिर भी तुझे रास्ता अपने घर में जाने का नहीं मिलता, तो तू निराधार है। तेरे लिए कोई आधार नहीं और तू दुखी है। हम जानते हैं तू बहुत ही दुखी है। तो बहुत प्यार से इसको समझा रहे। बोलो। तुम शब्द विसारा मन संग और सूरत जिस दिन से जब ये सूरतें आई थी तो नाम के द्वारा उतारी गई, और ये रोज चढ़ के जाती थी, आती थी। जाने आने के लिए इनको कोई बंधन नहीं था। इधर से वापस जाना, घंटे संग की आवाज को पकड़ना, ईश्वर का दर्शन करना, फिर ऊपर की आवाज पकड़ के ब्रह्म का दर्शन करना, ऊपर की आवाज को पकड़ के पारब्रह्म का दर्शन करना, फिर उसके बाद ऊपर की आवाज पकड़ के महाकाल पुरुष का दर्शन करना और सतलोक में सतपुरुष का दीदार। रोज आना इनका कोई बंधन, कोई रुकावट किसी भी तरह की नहीं थी। उस समय पर आनंदित थी, खुशी में थी, हर्ष था, ज्ञान था, तीनों कालों का बोध था। कोई किसी तरह का बंधन, चार खानों का, 84 लक्ष योनियों का या नरकों का कोई भय नहीं था, न ये थे। तो उस समय पर आती जाती थी और स्थानीय देवों ने कोई बंधन इनके साथ नहीं लगाया। रोज जाना तो समझते थे कि जाती आती हैं, हम क्यों रोक टोक लगाएं, आती और जाती रहती तो यहाँ तो जाना आना और वापस लौटे। जो जब तक के लिए उनको यहाँ रोका गया, क्योंकि श्वास, ये शब्दी, मन, बुद्धि, चित्त, प्रकृतियां, इंद्रिया सब उनको देकर और जाती आती रहती, आने जाने का पूरा उनका सिमटाव था।
जब ये वापस जाने लगी और लौट के नहीं आई, तब मतलब यह है कि ईश्वर को, भगवान को ये चिंता हुई कि ये तो सब चले जाएंगे, कोई यहाँ रहेगा ही नहीं, वापस लौट जाएंगे। हमने तो इतनी तपस्या की, इतना तप किया, कितने युगों तक, बड़ी मुश्किल से, तो ये तो सब जाएगा। तब उन्होंने ये बंधन लगाया, तब उन्होंने अपने मतलब ये इनको देवताओं को भेजा कि चलो नीचे और इनको बताओ कि तपस्या कैसे की जाती है। तो 20,000 वर्ष तक तप करते रहे, तब किया, फिर इनको समाधि में वाणी सुनाई, फिर लिखवाई, इन्होंने लिखी, पूरा मतलब नियम बनाया, फिर इनको बता दिया कि इनको अधिकार दे दो कर्म करने का, अच्छे बुरे का। तो अधिकार इनको जब प्राप्त हुआ तो अच्छा बुरा जो भी इनकी इच्छा होगी करेंगे, उसमें सब जीव उपस्थित। अब वो कहते हैं कि आई तो तू शब्द के द्वारा थी, नाम के जरिए थी, नाम के आधार से आई थी, लेकिन दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी तो तेरा नाम छूट गया, तूने उसको छोड़ दिया, और इसमें ये इंद्रियों के साथ और भोगों के साथ लग गई, तो उधर से ध्यान हटा इधर लग गया। बस शब्द तो आ रहा है, यानी शब्द ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा, सब आपके पास में आ रहा। वो कान बंद हो गए, आंख बंद हो गई, सब बंद हो गया, तो अंदर की नाक बंद हो गई, तो वो तो आ रहा, सुगंधी आ रही है, प्रकाश आ रहा, लेकिन उस गलीज में, उस गंदगी में अपने को उसका बोध नहीं, ये नाम, ये शब्द है, ये आवाज हो रही है, ये प्रकाश है, ये सुगंधी है, उसका अपने को। तो जिस दिन से तूने शब्द को छोड़ दिया, उसी दिन से नाना प्रकार के एक कष्ट मिले, दुख मिलने लगे, और तेरी दोस्ती मन के साथ, मन की दोस्ती इंद्रियों के साथ, इंद्रियों की दोस्ती चित्रों भोगों के साथ, ये सब जो चित्र जो बनाते हो उनमें, उनकी दोस्ती हो गई। अब उधर से इंद्रियां छोड़ती नहीं, मन छोड़ता नहीं, मन की दोस्ती सूरत के साथ होती नहीं, तो फिर शब्द कैसे समझे पकड़ेगी, नाम कैसे पकड़ेगी। तो कहते हैं तू दुखी रहे, ज्यादा दिन से तू शब्द विसारा, मन संज्ञानी था। बोलो। मन मूरख तन साथ बधार, इंद्री स्वाम। कहते हैं मन मूर्ख, जब मूर्ख हो जाए तो किसी की बात नहीं, अच्छी बात तो सुने नहीं, घर में माँ की, बाप की, बड़ों की, बुजुर्गों की, अड़ोस की, पड़ोस, मूर्ख है। तो मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले शरण विरंच सम। कहते हैं गुरु कैसे भी मिल जाए, लेकिन उसका हृदय चेतता नहीं। तो कहते हैं मन मूर्ख। एक तो यह है कि मूर्ख हो गया, किसी की बात अच्छी सुनता ही नहीं। दूसरा यह है तन के साथ बन गया, इन भोगों के साथ में लिपट गया। अब वो मतलब यह है कि इंद्रियों को जब स्वाद मिल गया तो इंद्रियां छोड़ती नहीं, तो उनकी आदत पड़ गई, मन उन पर दरवाजों पर बैठ करके वो रस लेने लगा। बस ये बात। एक तो ये मूर्ख, अब चाहे जितना उसको बताओ समझाओ, लेकिन अच्छी बात नहीं बोल, भाई तुझे दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, सब कुछ होगा, कष्ट होगा, ये होगा, ये नाम है, ये शब्द है, ये अंदर है, तू चल निकल चल, तो उसको नहीं सुन, नहीं मानता, करता ही नहीं। तो मतलब ये मन मूर्ख तन साथ बनाना, इंद्रिय स्वाद बनाना, इसके साथ में फंस गया। तो कहते हैं हम जानते हैं कि तो बहुत दुखी है, लेकिन जब तक तुझे शब्द में मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, और उसको तू पकड़े नहीं, तुझे सुख मिलेगा ही नहीं। तेरा तो वही सुख है असली, तो शब्द ही है तेरा। नाम तूने छोड़ दिया, उसको भूल गई, विसार दिया, उसका ज्ञान चला गया, शक्ति चले गई, आनंद सब कुछ चला गया, सब खो दिया।
और इसके साथ में फंस गए। बोलो। कनक काम प्यारी रात दिवस न सगले पर। जब कहते हैं कि भाई ये सब धर्म सामान बच्चे कच्चे, इनके साथ में ये प्यारे लगते हैं, और उधर तो कुछ ख्याल है नहीं कि भाई तुमको कुछ चिंतन करना, कुछ ये करना, कुछ नहीं। तो एक तो मूर्ख इंद्रियों के साथ में लग गया, इंद्रियां भोगों में लिपट के रस लेने लगी, और बराबर इसको ये मेरा बच्चा, ये मेरा, ये मेरा, बस इसी को, बस ये तो इससे तो प्यार हो गया। और मतलब यह है कि उस शब्द से, नाम से, गुरु जो बताते हैं उनसे कोई प्यार नहीं। तो कभी कभी प्यार, कभी कभी बातों का प्यार किया जाए, बाकी कोई प्यार नहीं, तो कैसे बन सकेगा। कहते हम जानते हैं तो बहुत दुखी है और दुखी रहेगी, जब तक तू उलट करके शब्द को नहीं पकड़ेगी, उससे नहीं जुड़ेगी, तब तक तुझे तेरा दुख नहीं जाएगा, सुख मिलेगा नहीं। तो इस प्यार में, इस मोहब्बत में इस फंस गई। अब ये छोड़ नहीं रहे ना, तो इनको छोड़ रहे। इन्होंने तुझको पकड़ लिया, तूने इनको पकड़ लिया, और ये दोनों झूठे, ना तू सच है ना ये सच है। जिस तन में बैठी वो भी झूठा, वो जिस तन में बैठे वो भी झूठे। तो दोनों के लिए पर्दा धोखा है, उसका भी चला जाएगा, उसका भी चला जाएगा। तो इसमें रहती है तो पता ही नहीं रहेगा, न वो जानेगा न वो जाने कौन निकल गया। तो ये लोग कहते हैं हवा निकल गई, बस। बोलो। जान पड़ी लालच में बहुत। कहते हैं मैं जानता हूँ सूरत, तू अनजान हो गई है लालच में, इस मूर्ख के साथ फंस गई और लालच में पड़ गई। तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान होगा? नर दे, फिर तुझे मिलेगी नहीं, तो तेरा तो सब नुकसान हो ही गया। जब मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा, तो इसी शरीर से तो साधना होती है, इसी से तो पुण्य बनता है। तो ये जब शरीर ही नहीं मिलेगा साधना के लिए, अच्छे काम करने के लिए, तो तेरा तो नुकसान हो ही गया, फिर मनुष्य शरीर मिलता। तो बहुत हो तेरी हानि, हम जानते हैं तेरा नुकसान हो जाएगा, और आज तुम सुनती नहीं है। जो कहता हूं कि भाई सुन ले, थोड़ा कम कर दे, थोड़ा ढीला कर दे, अरे कभी कभी प्यार कर, कभी कभी ये, और घर गृहस्थी में रहो, ये थोड़ा सा कर ले, तो सुनती नहीं। कि दरवाजे पर नाम आ रहा, शब्द हो रहा, उसे तू धीरे से पकड़ ले। अरे भाई वो जो युक्ति, उसका भेद है, वो तो गुरु बता ही देंगे, लेकिन उसे तो तू पकड़ ले अपने दर पर। तो अपने घर में जो चीज है उसी को नहीं पकड़ती। कहते खजाना भरा हुआ है, और किसी ने कहा देखो यहाँ ये रखा हुआ है, खोद ले। तो कहता है कि हम क्या खोदने, कोई खोद के दे दिया। अरे भाई इतना कर्म कर कि तेरे घर ही में रखा, और तू उसको दूसरा खोदेगा, तू खोद उसको। उन्होंने ये राज बता दिया कि खजाना है, ये जीवात्माओं का, सुरतों का खजाना है, इसको खोद ले। तो नहीं खोदते कि आप ही खोद के दे दी। जब उसको इतना बड़ा अधिकार दे दिया है, तो कहते हैं कि तो तेरा नुकसान हो जाएगा, और ये तू चली जाएगी, तेरी हानि हो रही। बोलो। ताते चेत करो सत्संगते सब सब छुरानी। कहते हैं कि सत्संग करो, और चेत कर करो लगन के साथ, वचनों को सुनो, तब जाकर के जब चेत जाओगे, जाग जाओगे, होश में आ जाओगे कि धोखा हो गया। अभी तक इतने दिनों तक धोखे में रहे, आगे भी धोखा खा जाएंगे, तो फिर चेत जाओगे, जाग जाओगे, और फिर भजन करने लगोगे। तो ये हैरानी, ये परेशानी जन्म मरण की अति दुखदाई, इससे छुटकारा हो जाएगा। और नई सत्संग महापुरुषों का करोगे,
और सत्संग वचन सुन के नहीं चेतोगे, नहीं जगोगे, नहीं होश में आओगे, नहीं समझोगे, तो फिर तो आगे हैरानी है, ये अवसर कहाँ मिलेगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। बोलो। चौरासी का फेर बचा तेरे नाई कहते हैं 4 खानों का 84 4 खानों का फेरा, अरे मतलब ये बचा लो, फिर क्यों जाओगे उसमें तकलीफ पाओगे, नहीं उसमें तो तकलीफ बुखार चढ़ा है, वो आपको क्या बताएगा, तो चढ़ा हुआ बुखार, वहां कौन दवा पिलाएगा, कौन वहां मतलब यह है कि सेवा करेगा, टांग टूट गई, सिर में दर्द है, पेट खराब हो गया, बीमार पड़ा है, कौन भोजन कराएगा, कहते हैं कि फिर तुम दुख पाओगे, फिर उस फेरे में उस चक्कर में चले गए तो फिर लौट के नहीं आ पाओगे, बड़ा दुखदायी महाकलेश। अब की बार सत्संग करो और चित, और जल्दी से इसे मानो कलयुग तो थोड़े दिन का है, उसी से अपना काम कर लो, और जब काम हो जाए तो जिसका है उसको दे दो। ये बड़ी मेहरबानी होती है कि आपने ये अनमोल मनुष्य शरीर कलिग्राम दे दिया, इसमें बैठ के हमने सूरत को यानी जगा लिया, नाम के साथ जोड़ दिया, ये बड़ी कृपा हो गई, उसका भी लाख बार शुक्राना करो, अच्छा है इसकी दया हो गई, नहीं तो ये शरीर मिलता कहाँ। तो कहते हैं फिर छूट जाओगे और जीव अपने वापस घर में पहुंच जाएगा। तो जब तक तुम सत्संग नहीं करोगे, चेतोगे नहीं, तब तक ये बात आने वाली। बोलो। एक दफे स्वामी जी महाराज कह लगे भाई सुबह उठा करो 2:30 बजे और भजन किया करो। तो लोग 2:30 बजे उठे, कोई नहीं भी उठे, कोई बैठ जाए, कोई सो जाए, ऐसे देखते रहे, और रोज समझाया करे कि वजह सवेरे सवेरे भजन अच्छा होता है, कि वो समय पर कोई संसारी कोई आवाजें तो आती नहीं, सब सोते रहते हैं, तो जब सोते रहते हैं तब मन में एकाग्रता, अरे तो इधर उधर शब्द आवाज सुनाई देगी तो इधर उधर मन भाग जाएगा, चित्त भाग जाएगा, बुद्धि भगेगी, तो फिर उसमें बाधा पड़ेगी। तो एक दिन आ गए 2:45 बजे, तो देखा किसी को देखा होगा उन्होंने कि एक हाथ बैठे हैं, बाकी सब सो रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई हम रोज रोज तुम लोगों को समझाते हैं कि थोड़ा भजन पे बैठा करो, 5 ही मिनट 10 मिनट, ऐसे समय पर जब एकांत रहता है तो तुम सोते हो, तो तुम भजन कर लोगे, जब तुम इस वक्त नहीं कर सकते हो तो सुबह आप क्या करोगे भजन उस वक्त। तो कहने का मतलब यह है कि जो वो कहे उस पर बड़ा अमल करो तो जल्दी काम बन जाता है, और नहीं तो यह है कि बस उसी पुरानी उसमें पड़े हुए हालत में, तो उसी में पड़े रहोगे, जगोगे नहीं, थोड़ा चुस्ती और फुर्ती नहीं रखोगे तो उसी में बस आलस आ जाएगा, सो जाओगे, समय निकल जाएगा। तो इसलिए सत्संग चेत के करो, जाग कर, जब लगन होगी, जब फिक्र होगी, तभी कोई काम जल्दी हो जाएगा, फिक्र नहीं हो जाएगा, फिक्र नहीं होगी तो कोई काम नहीं होता, और फिक्र होती है तो घर में बाल बच्चों में काम हो जाते, नहीं काम कर सकोगे तो हैरानी होगी, फिर हैरान परेशान होते हो, तो सुस्ती में कोई काम नहीं हो पाता, तो अपने लिए भी दुखदाई और औरों के लिए भी दुखदाई। तो थोड़ा सा सत्संग जाग के सचेत होकर चेत कर, और ये समझकर कि हमारे भले के लिए, अच्छे के लिए, हमारा ही फायदा है, किसी और का नहीं है, तो करो, और थोड़ा सा भजन, जो जरूरी असली चीज है वो करो। जी बोलो।
गुरु का चरण पकड़ लो अब मानुष जन्म जितारी। कहते हैं कि जब गुरु का चरण पकड़ लोगे, जो अंदर में, बाहर तो दिखाई देते ही हैं, लेकिन अंदर में जो चरण कमल उसको पकड़ लोगे तो मानुष, ये जो शरीर मिला उसको जीत लिया। तब कहते हैं हारी बाजी जीती। जुग जुग जब जब मनुष्य शरीर पाया तो हार गए। कहते हैं अब की बार मानुष तनवा करके गुरु चरण, तो ये मतलब है कि बाजी जीत लोगे मनुष्य शरीर, नहीं तो ऐसे निकल जाएगा। चलो बस करो। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? अच्छा पंथी मारो। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका?